हेलो बच्चों, या वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मजेदार ट्रिक। कैसी ट्रिक? सिनोनिम और एंटोनिम को एक साथ याद करने की ट्रिक। आप किसी वर्ड का सिनोनिम याद करते हैं और एंटोनिम याद करते हैं तो अलग अलग याद करते हैं, उसके बाद भी फिर आप भूल जाते हैं। लेकिन आज जैसे मैं आपको समझाऊंगी, देखिएगा, उस ट्रिक से आप किसी भी वर्ड का सिनोनिम और एंटोनिम यानी पर्यायवाची और विलोम एक साथ याद कर लेंगे और फिर आप उस वर्ड को कभी नहीं भूलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आप सीखेंगे कि किसी भी वर्ड का सिनोनिम और एंटोनिम एक साथ कैसे याद किया जाए, वो भी ट्रिकी मेथड से। आप जब वर्ड्स का सिनोनिम यानी पर्यायवाची और एंटोनिम यानी विलोम याद करते हैं तो उनको आप सेपरेटली अलग अलग याद करते हैं, उसके बाद भी आप कभी कभी भूल भी जाते हैं, कंफ्यूज भी हो जाते हैं। लेकिन आज जैसे मैं आपको समझाऊंगी, देखिएगा, फिर आप एक ही वर्ड का सिनोनिम और एंटोनिम एक साथ याद कर लेंगे और उसके बाद फिर कभी भी नहीं भूलेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा वर्ड है ऐड। ऐड माने क्या होता है? अब आप कोई भी वर्ड लेते हैं सपोज, ठीक है, सबसे पहले आपको उसका मन में सेंस यानी मीनिंग लगाना होगा कि उसका मीनिंग क्या है, उसका सेंस क्या है। अगर आपको प्रॉपर मीनिंग नहीं पता है तब भी आप उसका सेंस तो लगा ही सकते हैं। जैसे ऐड वर्ड है, आप ऐड का मीनिंग जानते हैं, जोड़ना। ऐड माने जोड़ना, यानी कि क्या हो सकता है? ज्वाइन। ज्वाइन माने भी जोड़ना होता है। अगर आप ऐड का मन में सोचेंगे, ऐड माने जोड़ना, किसी चीज को जोड़ना यानी कि ज्वाइन करना, तो ज्वाइन वर्ड आपका क्या बन जाएगा? सिनोनिम। ऐड का मीनिंग पता होगा तो आप सिनोनिम भी बहुत जल्दी कैच कर लेंगे। ऐड माने जोड़ना, ज्वाइन माने जोड़ना, इंक्लूड माने भी जोड़ना होता है, ठीक है। अब आपने देखा, इसकी हिंदी करने से, मन में सेंस लगाने से आपके मन में सिनोनिम वर्ड्स अपने आप आ सकते हैं। देखिएगा, उसके बाद ऐड का आपका एंटोनिम क्या हो सकता है? विलोम यानी उल्टा मीनिंग क्या हो सकता है? ऐड माने जोड़ना यानी अलग अलग करना, इसका उल्टा मीनिंग यानी एंटोनिम क्या होगा? अलग करना यानी कि सेपरेट करना। सेपरेट इसका एंटोनिम हो गया। ज्वाइन ऐड माने ज्वाइन, ऐड माने जोड़ना, अलग करना क्या हुआ? एंटोनिम। सेपरेट करना यानी कि डिडक्ट करना भी होता है, ठीक है। सेपरेट करना या फिर डिडक्ट करना, अलग अलग करना। देख कितना इजी था, एक ही वर्ड का हमने सिनोनिम और एंटोनिम एक बार में निकाल लिया। नेक्स्ट देखिए, अलाउ। आप अलाउ माने जानते हैं क्या होता है? किसी को परमिशन देना, किसी को अलाउ करना किसी काम को करने के लिए, यानी परमिट, यानी परमिशन देना, किसी को अनुमति देना। आया सेंस? हमने अलाउ का सेंस दिमाग में क्या लगाया? किसी को कोई परमिशन देना, किसी को किसी काम करने के लिए अनुमति देना, यानी परमिट हो गया। आगे सिनोनिम। अब इसका उल्टा सेंस क्या होगा? किसी को किसी काम के लिए मना करना यानी निषेध करना। अलाउ माने किसी को अलाउ करना, परमिशन देना, या फिर अब इसका उल्टा क्या होगा? किसी को कोई काम करने के लिए मना करना यानी निषेध, यानी प्रोहिबिट। प्रोहिबिट माने क्या होता है? मना करना। निषेध, कोई काम के लिए ना करना, कोई काम नहीं करने के लिए कहना, वो होता है प्रोहिबिट। अलाउ, प्रोहिबिट। अब परमिट हो गया सिनोनिम, परमिशन देना। प्रोहिबिट यानी कि मना करना, उल्टा अर्थ है, एंटोनिम हो गया। है इजी। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? अटैक। अटैक माने क्या होता है? किसी पर एकदम अटैक करना। क्या सेंस आ रहा दिमाग में? किसी पर आक्रमण करना, किसी पे वार करना, यानी हिट। हिट माने क्या होता है? वार करना, किसी को चोट पहुंचाना। अटैक और हिट सेम मीनिंग आ रहे हैं दिमाग में एकदम। अब अटैक का उल्टा क्या होगा? किसी की रक्षा करना, सुरक्षा करना, यानी डिफेंड। डिफेंड माने किसी को सेव करना, सुरक्षा करना। अवेयर। अवेयर माने क्या होता है? जागरूक होना, कोई चीज को जानना, ठीक है, या फिर किसी के लिए कॉन्शियस होना, जागरूक होना, कोई चीज के लिए एकदम अलर्ट रहना, कोई चीज जानना, यानी कॉन्शियस या अलर्ट। देखिए वही वर्ड आ गए। अवेयर है हम, यानी हम जागरूक हैं, हम उस चीज को जानते हैं, समझते हैं, हम कॉन्शियस हैं, यानी कॉन्शियस या फिर अलर्ट होना। अब अवेयर का उल्टा क्या होगा? अनअवेयर। जागरूक ना होना, कोई बात को नहीं जानना, अलर्ट ना होना, यानी अनअवेयर। है सिंपल। नेक्स्ट देखिए, ऑफुल। ऑफुल माने क्या होता है? बड़ा अजीब सा, भद्दा, जो देखने में अच्छा ना हो, यानी ड्रेडफुल। डरावना, भयानक, बुरा सा, भद्दा सा। हमारा ऑफुल का सेंस यही आ रहा है, तो इसका उल्टा क्या होगा? बहुत ही सुंदर,
बहुत ही अच्छा यानी वंडरफुल। ऑफुल का अपोजिट क्या आया सेंस? वंडरफुल, बहुत अच्छा। और सेम सेंस क्या था? बहुत ही डरावना, भयानक, भद्दा सा, ड्रेडफुल हो गया। उल्टा क्या हुआ? वंडरफुल, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बैड, बैड माने बुरा, बैड माने बुरा यानी अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट मीन्स क्या होता है? अच्छा ना होना यानी बुरा होना। बैड माने बुरा, इसका सेंस क्या आया? अनप्लीजेंट। ठीक है, अब बैड का जस्ट अपोजिट क्या होगा? एंटोनिम गुड। अच्छा, बैड का गुड, गुड का बैड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चीप। चीप माने क्या होता है? बहुत सस्ता, जो एक्सपेंसिव ना हो, जो कॉस्टली ना हो, जो चीप हो, सस्ता हो यानी इनएक्सपेंसिव, जो महंगा ना हो यानी चीप, सस्ता। अब इसका उल्टा क्या होगा? बहुत कॉस्टली, बहुत महंगा यानी एक्सपेंसिव कह सकते हैं आप, कॉस्टली कह सकते हैं। जो चीज महंगी हो वो एक्सपेंसिव। कितना इजी है और कितना ट्रिकी वे है कि आप देखिए फटाफट आप हर वर्ड के सिनोनिम और एंटोनिम उसका सेंस लगाकर फटाफट निकालते जा रहे हैं और आपको ये वर्ड्स याद भी हो जाएंगे हमेशा के लिए। चाइल्ड, चाइल्ड माने बच्चा यानी किड, किड माने भी बच्चा होता है, चाइल्ड माने भी बच्चा होता है। ठीक है, अब चाइल्ड का उल्टा क्या होगा? बड़ा, एडल्ट, बड़ा व्यक्ति, एडल्ट व्यक्ति। चाइल्ड का उल्टा क्या होगा? एडल्ट। ओके, कॉमिक यानी बहुत ही फनी, मजाकिया, कॉमिक। ठीक है, क्या मतलब हुआ? फनी क्या हो गया? इसका सिनोनिम हो गया। कॉमिक यानी बहुत ही जो कॉमेडी करने वाला हो, बहुत ही हंसाने वाला हो यानी फनी, तो फनी इसका हो गया सिनोनिम। अब इसका उल्टा क्या होगा? बहुत ही दुखद, दुख देने वाला, ट्रेजिक यानी ट्रेजेडी को शो करने वाला, ट्रेजिक। कॉमिक, ट्रेजिक, हंसाने वाला, रुलाने वाला। ठीक है, अब क्यूट माने क्या होता है? बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। आप कहते हैं बहुत क्यूट बच्चा है यानी बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही मनमोहक है, बहुत ही सुंदर है यानी अट्रैक्टिव। क्यूट का क्या होगा? अट्रैक्टिव भी हो सकता है, ब्यूटीफुल भी हो सकता है। अब इसका उल्टा क्या होगा? बहुत ही भद्दा, देखने में अच्छा ना हो यानी अगली। अगली माने बदसूरत, अच्छा ना हो, सुंदर ना हो, अट्रैक्टिव ना हो, ये हो गया एंटोनिम। और इसका सिनोनिम क्या हो गया? अट्रैक्टिव यानी ब्यूटीफुल। ओके, अब डिफेक्टिव माने क्या होता है? जिसमें कोई डिफेक्ट हो, कोई फॉल्ट हो, कोई मिस्टेक हो, कोई गलती हो, कोई कमी हो। डिफेक्टिव, फॉल्टी यानी जिसमें कोई फॉल्ट हो। ठीक है, अब इसका उल्टा क्या होगा? जो बिल्कुल परफेक्ट हो, जिसी में कोई डिफेक्ट ना हो, जिसमें कोई फॉल्ट ना हो यानी कि परफेक्ट। परफेक्ट इज एंटोनिम और फॉल्टी इज सिनोनिम। ओके, डल, डल माने बहुत ही डल, बड़ा ही उदासीन सा, बोरिंग सा, जिसको देख के हमको एकदम बड़ा ही अंदर से क्रेज ना आए, बड़ा डल है, बड़ा बोरिंग है। तो डल का बोरिंग क्या हो गया? आपका सिनोनिम हो गया। अब डल का जस्ट अपोजिट क्या होगा? जो चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, बहुत ही आकर्षक हो, जो बहुत ही रुचिकर हो, जिसको देखकर कोई काम करने का मन करे यानी इंटरेस्टिंग इज एंटोनिम। डल का अपोजिट क्या हुआ? इंटरेस्टिंग। डल माने बोरिंग और इसका अपोजिट क्या हो गया? इंटरेस्टिंग। इफेक्टिव, जो बहुत ही प्रभावशाली हो, जो चीज बहुत ही काम की हो, प्रभावशाली हो यानी इसका यूजफुल भी हो सकता है। जो चीज इफेक्टिव होगी वो यूजफुल भी होगी। ठीक है, अब इफेक्टिव का अपोजिट क्या होगा? इनइफेक्टिव, जो चीज प्रभावशाली ना हो, जो किसी पे कोई प्रभाव ना डाले, जो कोई काम ना आए यानी कि इनइफेक्टिव। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मल। फॉर्मल यानी कि आपका ऑफिशियल या बिजनेस से संबंधित। ठीक है, यानी कि ऑफिशियल। आप कहते हैं फॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं? जो ऑफिशियल होते हैं, जिनको हम किसी कंपनी में, किसी ऑफिस के लिए या किसी बिजनेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मल माने हो गया ऑफिशियल। अब फॉर्मल का अपोजिट क्या होगा? जो फॉर्मल ना हो, जो इनफॉर्मल हो, जो अनौपचारिक हो। फॉर्मल माने औपचारिक और इनफॉर्मल माने अनौपचारिक। जस्ट इसका उल्टा हो गया, फॉर्मल यानी ऑफिशियल। ठीक है, और फॉर्मल का उल्टा क्या हुआ? इनफॉर्मल। नेक्स्ट है नॉलेज। नॉलेज माने क्या होता है? ज्ञान, कोई चीज जानना, कोई चीज समझना, खूब हम नॉलेज लेना यानी जागरूक होना। अवेयरनेस भी होता है नॉलेज का मतलब। किसी चीज के लिए हम अवेयर हैं, हमें उस चीज की नॉलेज है, तभी तो हम अवेयर हैं। यानी नॉलेज माने कोई चीज जानना, अवेयर होना, जागरूक होना। अब इसका उल्टा क्या होगा? इग्नोरेंस, अज्ञान। नॉलेज माने ज्ञान, इग्नोरेंस माने अज्ञान, अवेयर ना होना,
जागरूक ना होना, ना कोई चीज जानना, उसे कहते हैं इग्नोरेंस, अज्ञान होना, कोई चीज की नॉलेज ना होना। ठीक है, नेग्लेक्ट माने किसी को नेग्लेक्ट करना, किसी को अवॉइड करना, किसी पर ध्यान ना देना, किसी की केयर ना करना, वो होता है नेग्लेक्ट। इसका सेंस ये निकला, यानी कि इग्नोर कर रहे हैं हम किसी को, हम कहते हैं हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, यानी कि हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको हम अवॉइड कर रहे हैं। अब नेग्लेक्ट का उल्टा क्या होगा? केयर फॉर, किसी की चिंता करना, केयर करना। तो केयर फॉर क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम। कितना मजेदार देखा आपने, एक साथ सिनोनिम भी याद हो रहे हैं, एंटोनिम्स भी याद हो रहे हैं। अब चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं, इंटरेस्टिंग वर्ड्स जिनके हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स एक साथ याद करेंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स क्या होता है? जैसे सेंटेंस में आपके वर्ड्स ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, ऑर्डर यानी ऑर्गेनाइज, उसका अरेंजमेंट, किसी भी चीज का अरेंजमेंट बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होना, एकदम ऑर्डर में होना, सीक्वेंस में होना, उसे कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट। ये इसका सिनोनिम हो गया। ऑर्डर का सिनोनिम क्या हुआ? पर्यायवाची ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट, यानी सीक्वेंस में किसी चीज का एकदम अरेंजमेंट बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होना। ठीक है, वो कहलाता है ऑर्डर। अब इसका अपोजिट क्या होगा? कोई चीज डिसऑर्डर में होना, यानी डिसऑर्डर इज एंटोनिम। ओके, प्लीज, प्लीज माने किसी को खुश करना, किसी को हैप्पी करना, किसी को संतुष्ट करना, सेटिस्फाई करना, सेटिस्फाई इज सिनोनिम। अब किसी को नाखुश करना, डिसप्लीज, यानी एंटोनिम हो गया। प्लीज का अपोजिट क्या हुआ? डिसप्लीज। खुश करना, किसी को ना खुश करना, किसी को खुश नहीं करना, दुखी करना। और सेटिस्फाई क्या हुआ? किसी को खुश करना या संतुष्ट करना। ये हो गया सिनोनिम एंड दिस इज एंटोनिम। नेक्स्ट है प्लेंटी। प्लेंटी माने बहुत ज्यादा मात्रा में होना, यानी लॉट्स। लॉट्स क्या हो गया आपका? सिनोनिम हो गया, पर्यायवाची हो गया। अब प्लेंटी का अपोजिट क्या होगा? कोई चीज की कमी होना, स्केर्स। स्केर्स माने क्या होता है? किसी चीज का लैक होना, कमी होना। प्लेंटी माने बहुत ज्यादा होना, स्केर्स माने कमी होना। ओके, ये इसका अपोजिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन माने क्या होता है? क्वेरी, कोई चीज पूछना, कोई प्रश्न पूछना, यानी क्वेश्चन माने क्वेरी। ठीक है, अब इसका अपोजिट क्या होगा? आंसर, प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर। ओके, क्वाइट माने शांत, एकदम बिल्कुल काम। काम क्या हो गया? इसका सिनोनिम हो गया। अब क्वाइट का अपोजिट क्या होगा? बड़ा शोर शराबा होना, यानी नॉइजी। नॉइजी इज एंटोनिम। शांत होना सिनोनिम हो गया, उल्टा क्या हुआ? नॉइजी, यानी नॉइजी इज एंटोनिम। रेस्ट, रेस्ट माने आराम, रिलैक्स होना, यानी रिलैक्स इज सिनोनिम। अब रेस्ट का उल्टा क्या होगा? काम में होना, व्यस्त होना, वर्क करना, यानी वर्क इज एंटोनिम। रेस्ट वर्क, आराम काम, आराम काम। रेस्ट वर्ड आपका क्या है? रेस्ट का एंटोनिम क्या हुआ? वर्क। अब रेस्ट का आपका सिनोनिम हुआ रिलैक्स। ओके, सेफ माने सुरक्षित होना, सिक्योर होना। ठीक है, अब सिक्योर क्या हो गया? सिनोनिम। अब सेफ का एंटोनिम क्या होगा? जो चीज आपकी सेफ ना हो, सुरक्षित ना हो, खतरे में हो, यानी अनसेफ। अनसेफ क्या हो गया? एंटोनिम। नेक्स्ट आपका है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग माने बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना, ताकतवर होना। वेल बिल्ट होना, अच्छे से बना होना, यानी बहुत ही ताकतवर या बहुत ही पावरफुल होना। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग का उल्टा क्या होगा? कमजोर होना, वीक। वीक माने कमजोर। ठीक है, टेंडर माने बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही कोमल, यानी सॉफ्ट। सॉफ्ट इज सिनोनिम। अब टेंडर का उल्टा क्या होगा? हार्ड, बहुत ही रफ, बहुत ही हार्ड। हार्ड इज एंटोनिम। टेंडर माने बहुत ही कोमल, बहुत ही सॉफ्ट, तो टेंडर हार्ड। टाइट, टाइट माने कोई चीज टाइट होना, कसी होना, कस के, कोई चीज बहुत ही टाइट होना, यानी कि फर्म, बहुत ही टाइट होना, बहुत ही दृढ़ होना, अच्छे से कसे होना या दृढ़ होना। ठीक है, अब टाइट का उल्टा क्या होगा? ढीला होना, लूज। टाइट, लूज। ठीक है, अंडर माने नीचे, यानी बिलो। बिलो माने भी नीचे होता है। अब ऊपर के लिए क्या यूज करते हैं? एबव। अंडर, बिलो। बिलो सिनोनिम हो गया। ऊपर इसका उल्टा सेंस क्या होगा? एबव, यानी ऊपर। ठीक है, एनॉयड माने बहुत ज्यादा गुस्से में होना, बहुत ही परेशान होना, यानी पजल्ड होना या एंग्री होना, क्रोधित होना। ठीक है, अब एनॉयड का उल्टा क्या होगा? बहुत ही हैप्पी होना, गुस्सा ना होना, खुश होना, यानी हैप्पी इज एंटोनिम। सर्टेन, निश्चित होना। सर्टेन, निश्चित होना, यानी श्योर। श्योर माने भी निश्चित। अब सर्टेन का उल्टा क्या होगा? अनश्योर।
जो चीज निश्चित नहीं हो। अनसर्टेन, इसका अनसर्टेन भी हो सकता है, सर्टेन, अनसर्टेन या अनश्योर, ठीक है। वास्ट, बहुत बड़ा, फैला हुआ, इनॉर्मस, ह्यूज, बहुत ज्यादा फैला हुआ, वास्ट, और उसका क्या होगा उल्टा, छोटा, स्मॉल। स्मॉल इज एंटोनिम। वाइड, हम कहते हैं लेंथ और विड्थ, विड्थ से ही बना है वाइड, वाइड यानी कि चौड़ा, कोई चीज फैली हो, चौड़े में हो, यानी ब्रॉड, ठीक है। अब उसका उल्टा क्या होगा, सकरा, पतला, यानी नैरो। नैरो माने जैसे आप कहते हैं नैरो स्ट्रीट, वो स्ट्रीट बहुत नैरो है, बहुत पतली है, सकरी है। वाइड स्ट्रीट यानी कि चौड़ी स्ट्रीट, नैरो स्ट्रीट यानी कि पतली या सकरी स्ट्रीट, यानी वाइड, नैरो, नैरो अपोजिट हो गया। लास्ट देखिए, विलिंग, बहुत ही क्यूरियस होना, इच्छा करना, यानी ईगर होना, उत्सुक होना, यानी विलिंग का हुआ ईगर। अब इसका उल्टा क्या होगा, अनविलिंग, अनिच्छा, यानी किसी चीज के लिए आपका ईगर ना होना, क्यूरियस ना होना, इच्छा ना करना, अनविलिंग, विलिंग का अनविलिंग। ये आपके मैं कुछ वर्ड्स लेके आई थी जिसके मैंने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स एक साथ ट्रिकी वे में याद करना, उनको समझना, उनको लर्न करना मैंने आपको बताया है। और ऐसा नहीं है केवल इतने ही वर्ड्स हैं, बहुत सारे यानी अनलिमिटेड वर्ड्स हैं जिनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं। इसलिए मैं थोड़े ही वर्ड लेके आई हूँ अपनी वीडियो में, आपको केवल ये समझाने के लिए कि कैसे आप इन दोनों को एक साथ याद कर सकते हैं, सेंस लगाकर, मीनिंग लगाकर आप सिनोनिम और एंटोनिम किसी भी वर्ड का बहुत इजीली, बहुत सरलता से और बहुत कम टाइम में याद कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज फॉलो माय ट्रिक्स एंड गेट अमेजिंग रिजल्ट्स इन योर एग्जामिनेशन। बाय बाय।